द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। अयोध्या और नेपाल का रिश्ता जग जाहिर है। मान्यता है कि सीता माँ जो है वो नेपाल की बेटी हैं और श्री राम से उनका विवाह हुआ। तो ये रिश्ता जो है वो धार्मिक और सदियों और युगों से चला आ रहा है। हमारे साथ राज्य लक्ष्मी जी हैं, नेपाल की महारानी हैं, हमारे साथ हैं और ससुराल से आई हैं कह सकते हैं। अयोध्या जो है सजकर, तीसरी बार मेरा सवाल था कि तैयार है। कितनी खूबसूरत अयोध्या लग रही है। अभी तो पूरी नहीं हुई है जैसी इसे होनी चाहिए थी। अभी तो अयोध्या सज रही है, दुल्हन की तरह इसका श्रृंगार हो रहा है। दुल्हन की तैयारी होते होते कुछ टाइम लगता। भगवान राम की बारात 21 दिन रुकी थी अयोध्या में। अयोध्या से चल के जनकपुर जब पहुंची तो 21 दिन रुकी थी बारात। तो अब थोड़ा इंतज़ार करिए, अयोध्या भी सज जाएगी। ये अयोध्या नगरी ऐसी है, भगवान राम की जन्म की है, जहाँ से भगवान राम ने जन्म लिया और निकले जब यहाँ से दंडकारण्य गए, छत्तीसगढ़ में 10 वर्ष बिताए, जो उनकी माता कौशल्या का स्थान है, कौशल देश में गए, वहाँ 10 साल वहाँ वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के वापस अयोध्या, तब अयोध्या नगरी सजी थी। तो थोड़ा लगेगा समय। और इस अयोध्या नगरी में मुझे आज ही पता चला कि 90% रामानंदाचार्य लोग हैं। गली गली में आश्रम मिलेगा, गली गली में वो रामानंदी टीका आपको मिलेगा। तो फिर अनुवाद, ये प्रतिरोध किस बात का? जिसका है उसको करने दो। आप मैं जिस सवाल पे आने वाला था आपने शायद उसको हल्का सा छेड़ दिया। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, सभी लोग यहाँ इस 500 वर्ष की पटकथा का आनंद ले रहे हैं। हाँ, लगभग 700 वर्ष। लेकिन अब धर्म पर राजनीति यानी अपने अपने राम क्यों हो गए? जिसको राजनीति करनी है, जिसको विरोध तो नहीं कहूँगी, जिसको इस बारे में कुछ कहना है उन्हें करने दीजिए ना। मैं ये कहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कड़कड़ में भगवान है, फिर क्यों मंदिर बना रहे हो, हॉस्पिटल बनाओ। हाँ, बात सही है, कड़कड़ में भगवान है। जिनको निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करनी है उन्हें करने दो। मुझे और सारे राम भक्तों को, और जो मे बी 1% किसी को राम भक्त है, हमें सगुण साकार राम लला ही चाहिए और उनका भव्य मंदिर चाहिए। आपको नहीं अच्छा लगता, जय सिया राम, हर हर महादेव, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। पर सवाल ये है ना कि राम पे राजनीति क्यों हो रही है? दूसरे जगह जा सकते हैं मंदिर, तो ये अयोध्या के राम से दिक्कत क्या है? उन्हें करने दीजिए ना। भगवान राम का जब जन्म हुआ था तभी भी राजनीति हुई थी और उसके कारण उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो राजनीति तो भगवान कृष्ण के साथ क्या नहीं हुआ? प्रत्येक क्षण उन्होंने अपने जीवन भर में उन्होंने लड़ाई लड़ी है। भगवान राम और भगवान कृष्ण सदैव ही धर्म के लिए खड़े रहे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्। और स्वामी विवेकानंद कह गए हैं, धर्म गर्व से कहो हम हिंदू हैं। किस बात का डर है? किस बात का डर है आपको? तो अब ये जो एक चेतना जगी है, विश्वव्यापी चेतना कि ये नाद है, ये ब्रह्मांड का नाद है, ये आपका मेरा नाद नहीं है। जय सिया राम। हाँ, ये समुदाय जो है ना, रामानंदाचार्य समुदाय, आज से नहीं, जब से मैं इनसे जुड़ी, मतलब जागृति आई है, जुड़ी तो बचपन से ही। जय सिया राम ही हम लोग बोलते हैं। और जब कुंभ मेला में चलते तो ये लोग जय सिया राम, जय जय श्री राम, श्री राम जय जय राम बोलते हैं और जय जय राम बोल के 10 मील 15 मील पैदल चलते हैं। तो जय सिया राम तो हमारे कण कण में, हमारे अंग अंग में है। कहाँ से निकालोगे इसे? कहाँ से निकालोगे? जब हर चेतना, हर श्वास प्रश्वास में भगवान राम बसे हैं, माता सीता बसी है, कहाँ से निकालोगे उसे? देश की इतनी बड़ी पार्टी, अब जब ये मंदिर बन गया है तो अब इसको लोगों को, क्योंकि लोग सुनते हैं, उन्हें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं द्वेष भावना फैलाने की बात कांग्रेस पार्टी क्यों करती है? देखिए, कांग्रेस तो सदैव ही हिंदू विरोधी रही है। मैं तो खुल के कहूँगी। 75 साल हो गए, 500 से
500 साल बोलते हैं पर 700 साल के करीब। हाँ, रामानंदी ही नहीं, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। कार सेवकों की बात करें, जो भी, ये तो भारत का, पूरे अखंड भारत पूरा हिंदुओं से रक्त रंजित है। तो सोनिया गांधी अगर इसका विरोध करती है, निमंत्रण के बाद भी नहीं आना चाहती, तो उनकी मर्जी। भगवान राम उसी को बुलाएंगे जो भगवान का है। तो ना आए, लेकिन लोगों को भ्रमित क्यों किया जा रहा है? लोगों को भ्रमित करने से कोई लोग रुक रहे हैं? कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा। और देखिए, निमंत्रण उसी को मिलेगा या फिर वो यहाँ वही व्यक्ति आ सकेगा जिसको भगवान राम स्वयं, माता जानकी, मैंने आपको बताया ना, माता जानकी का निमंत्रण आया है तो मुझे तो जाना ही था। मैं दो फ्लाइट्स कैंसिल मैंने किए। सुबह काठमांडू टू नेपालगंज को बुक किया। उसी दिन नेपाल जानकी महल की प्रधान पुजारी जी, उन्हें पता हुआ कि मैं काठमांडू में, वो स्वयं लेके आए। इतनी दिव्य आभा है उनकी कि मैं कह नहीं सकती। जानकी जी के विवाह की साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और खुद मुझे पहनाया। तो मैंने कहा ये तो जानकी जी का निमंत्रण है, मुझे तो अयोध्या जाना ही होगा और मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। जो विरोध करता है, जो कुछ कहता है, उसे कहने दो, क्या ज़रूरत है। आप जब मेडिटेशन करते हो, योगासन करते हो, लोग, आपके परिवार के कुछ लोग कहते ही है ना आपको कि क्यों कर रहे हो, जिन्हें पता नहीं, जिन्हें ज्ञान नहीं है कि योग क्यों किया जाता है, योग से क्या उसके फिजिकल एक्टिविटी ही है या उससे और कुछ है, या मेडिटेशन करने से या मंत्र जाप से आपको क्या मिलता है, जिसे पता ही नहीं, वो क्या जाने, वो आपको समझा सकेगा। यही बात है। आपने 90 और 92 का दशक भी देखा। मुलायम सिंह की पूर्व मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी सरकार थी, तो उस वक्त क्या माहौल था। और आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं विश्व हिंदू परिषद को नहीं जानता। मतलब तरह तरह के बहाने जो है मंदिर ना आने के नाम पर क्यों बनाए जा रहे हैं? अब उनकी मर्जी, वो तो अपना धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस हिंदू विरोधी है, समाप्त होती जा रही है। आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से, जो भगवान राम ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा का अगर आप विरोध करोगे तो समाप्त हो ही जाओगे। तो उन्हें अपना अस्तित्व बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना है, करना है, न्यूज़ में बने रहना है, तो बने रहें। न्यूज़ में बने रहने के लिए शायद ऐसा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र बनने की बात भारत और नेपाल दोनों करते हैं। दोनों ही पैरेलल एक तरह से हैं। तो विपक्ष जो है वो हमेशा ये कहता है कि हम नहीं बनने देंगे, उसको लेकर के। देखिए, हिंदू राष्ट्र शब्द जो है नेपाल के संविधान में था, उसको असंवैधानिक रूप से कुछ मंत्रियों ने उसके कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया। मेरे फादर इन लॉ लेट ऋषिकेश शाह, जो कि एम्बेसडर थे और बहुत ही विद्वान और फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो बीपी कोराला, गणेश मान, कुछ जो दिग्गज विद्वान थे, उन्होंने मिलकर इस संविधान को लिखा था। उस संविधान में एक जो भी बोले कि है कि जब तक 40% सिटीजन ऑफ नेपाल डू नॉट agree to the referendum of any changes in the constitution में चेंज हो ही नहीं सकता। तो आपने रेफरेंडम तो लिया नहीं, लोगों से पूछा नहीं कि हिंदू राष्ट्र शब्द निकालें। कुछ मंत्री, 3 मंत्री या 5 मंत्री, कुछ 3 कहते हैं, कुछ 5 कहते हैं, मैंने जो देखा है प्रमाण, 3 मंत्रियों ने हिंदू राष्ट्र शब्द निकाल के सेक्युलर ऐड किया, जैसे भारत के संविधान में है। भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र कभी नहीं था। भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। इस भूमि पर रहने वाले, हिंदू का मतलब सनातन, उसका हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध 4 मेन स्तंभ है। बाकी और मत है, परंपराएं हैं, शाखाएं, हाँ, पर ये हिंदू राष्ट्र था और रहेगा, क्योंकि हम सब वैदिक ऋचाओं को, वैदिक मूल्यों के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। तो आप उसको लाओ, कल कोई और आएगा जोड़ देगा, तो उससे आप और हम क्या बदल जाएंगे? हमारा खून तो वही है। हम
ऋषि मुनियों की वंशज है। अगस्त मुनि, भारद्वाज मुनि, कश्यप मुनि, जो इन ऋषियों की डीएनए, रक्त हमारे, ये इनकी डीएनए हम लेके चलने वाले लोग हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है। अब आप इसमें झगड़ा करो, मारो पीटो, जो मन में आए करो। मोहन भागवत जी भी यही कहते हैं, माननीय मोहन, कि हिंदू इसमें भेद क्या। वो जो चीज प्रत्यक्ष, अब सूर्य भगवान को आप आईना दिखाओगे कि सूर्य भगवान है कि नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाँ, प्रत्यक्ष जो है वो उसके लिए प्रमाण क्या जी। तो फिर सवाल यही आता है ना कि ये हम समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा सनातन से जुड़ी है, पर विपक्ष एक तरफ से यही देखता है कि ये जो है वो दबाव की स्थिति है, इस तरह से हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनने देंगे। आखिर राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं कि पूरा मंदिर नहीं बना है, पूरा मंदिर बिना आप रामलला के। कौन सा ऐसा मंदिर आज तक हुआ? अधिकांश मंदिर जब पूरे नहीं बनते, गर्भगृह की स्थापना होती है, परिसर की स्थापना होती है, भगवान की मूर्ति स्थापित हो जाती है, लोग आने लगते हैं, वो स्थान जागृत हो जाता है, फिर पूरा मंदिर बनता है। अधिकांश मंदिर ऐसे ही बने हैं, अधिकांश आश्रम ऐसे ही बने हैं। विरोध उनको है जिन्हें इस बात की तकलीफ है कि हिंदू अब अत्याचार को सहन नहीं कर, ऐसे एग्जैक्टली सोमनाथ कई मंदिरों उदाहरण में देने लगूं तो आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो जैसे मैंने पहले कहा, जो विरोध करते हैं उन्हें करने दो। एक्चुअली अखंड भारत का कण कण, मिट्टी मिट्टी हम सनातनियों के रक्त से रंजित है। हिंदू कुछ नाम कैसे पड़ा? हमारे रक्त, तब हमें जाके ये आज़ादी मिली है, सब 75 साल। तो कांग्रेस ने 75 साल उसके पास थे, इतने साल थे, क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाया राम मंदिर? क्यों नहीं बनाया राम मंदिर? अब वो कहते हैं कि हम भी बना सकते, बनाओ भाई, दूसरी जगह लेके बनाओ, हम खुशी खुशी जाएंगे। राजीव गांधी ने सबसे पहले ताले खुलवाए, अब ताले की याद आ तो रही। हाँ, अब ताले की याद आ रही है उनको, तो क्यों नहीं बनाया उसको? उसी समय अगर उन्होंने घोषणा कर दी होती कि ताला खुल गया, चलो अब मंदिर बनाते हैं, रामलला को लाते हैं, शालिग्राम रूपी रामलला की मूर्ति ये दो देशों को जोड़ रही, नेपाल और भारत को, जहाँ रोटी बेटी का नाता है। जानकी जी स्वयं, मैंने दादाजी जो हमारे गुरु महाराज हैं उनसे एक बार पूछा था कि दादाजी भगवान राम ने अब जानकी जी के लिए जानकी महल बनाया, खुद मड़ई में क्यों रहते हैं? तो दादाजी ने, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि भगवान राम वनवासी हैं, सदैव वनवासी हैं, उन्हें मंदिर की क्या आवश्यकता? जिस दिन उनकी इच्छा होगी भव्य राम मंदिर बनेगा कि दुनिया देखेगी। और ये नाद, जय श्री राम का नाद पूरे विश्व में घूम रहा है। आपने सनातन की बात करी, और एक और व्यक्ति हैं जो हैदराबाद में बैठे अक्सर सनातन को टारगेट करते हैं, ओवैसी, और कह रहे हैं कि जो है मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। स्टालिन को क्यों भूल जाते हैं? स्टालिन को भी याद करिए ना, करुणानिधि को याद करिए, पेरियार, जो कि पेरियार नहीं है, पेरियार का मतलब पवित्र, वो तो पेरियार है नहीं। जो अपनी बेटी से शादी करे वो कैसे पेरियार हो सकता है? आप हमें बताइए। वो भले ही उनकी दत्तक पुत्री थी, पुत्री तो थी ना। हाँ, स्टालिन देखिए जो मन में आता है बोलते हैं, हम हिंदू, हाँ, कुछ भी कोई बोल देता है, क्योंकि हम कई वर्षों से हमें कहा गया कोई इधर मारो तो ये गाल भी दे दो। तो अब स्थिति बदल गई है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हर हिंदू कहता है कि तभी तो भगवान राम का इतना भव्य मंदिर बन रहा है ना। तो उसको उनकी, वो कह रहे हैं कि उनकी पीढ़ियों को, हम अपनी पीढ़ियों को बताएंगे कि यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। तो मस्जिद बनी कैसे? बाबर ने, वो तो बाबरी थे। हाँ, उधर नहीं जाएंगे हम, उधर नहीं जाएंगे, वो अच्छी बात नहीं है। तो बाबर ने तो तोड़ के बनाया, बाबर मस्जिद बनाया, तो हमने उसको हटा के मंदिर बना रहे हैं। चलिए, ये स्पष्ट तौर पर जो है हमारे साथ नेपाल की रानी विजय लक्ष्मी दीदी जो मुखर होकर बोली, राम मंदिर पर बोली। विपक्षियों ने जो न्योता ठुकराया है उस पर भी स्पष्ट होकर उनके वक्तव्य हमारे और आपके सामने हैं। आप देखते रहिए द न्यूज़पेपर में, हूं आपके साथ राहुल शर्मा।